सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो चलिए गाइस, अब जो हम डिस्कस करेंगे भाई, अब हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन पार्ट कौन सा होगा। अब हमारा जो रिएक्शन पार्ट अभी वो क्या है, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब जो हमारा रिएक्शन है अभी वो कौन सा है, फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है भाई वो कौन सी है, पेट्रेनो-बुची रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम जनरली पेट्रेनो-बुची रिएक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। किसको, पेट्रेनो-बुची रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये पेट्रेनो-बुची रिएक्शन क्या होती है और ये कब इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से आप सभी लिख लीजिए। जो ये पेट्रेनो-बुची रिएक्शन है भाई, ये पेट्रेनो सर ने 1909 में डिस्कवर की, ठीक है ना। 1909 में ये डिस्कवर की, ठीक है ना। 1909 में इसकी डिस्कवरी की पेट्रेनो सर ने, ठीक है ना। उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए बुच्ची साइंटिस्ट, जो हमारे बुच्ची सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिएक्शन को नेम दिया ऑक्सीटेन। इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये रिएक्शन जो थी, इसको हमारे सर ने, इस प्रोडक्ट जो बन रहा था रिएक्शन में, उसको नाम दे दिया ऑक्सीटेन। और उस प्रोडक्ट को, जब इस रिएक्शन को उन्होंने नाम दिया ऑक्सीटेन रिएक्शन, ठीक है ना, तो भाई इस रिएक्शन को फाइनली जो हमने नेम दिया ना, फाइनली, ठीक है ना, जो हमारे बुच्ची सर आए, बुच्ची सर ने इस रिएक्शन को बताया कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एक ऑक्सीटेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या, ऑक्सीटेन प्रोडक्ट। तो ये उन सर ने कब बताया इस रिएक्शन के बारे में, ये उन्होंने बताया 1959 में, 1959 में, ठीक है ना। देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो वो कब आए भाई, सॉरी 1959 में नहीं, 1954 में, ठीक है ना, 1954 में, ठीक है ना। 1954 में बुच्ची सर आए और उन्होंने जनरली ये बताया कि इस रिएक्शन में ऑक्सीटेन बन रहा है, और उसके बाद इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया क्या, पेट्रेनो-बुची रिएक्शन। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा क्या हुआ इस रिएक्शन में, हमारे पेट्रेनो सर ने डिस्कवरी की इस रिएक्शन की 1909 में, 1909 में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे बुच्ची सर आए, बुच्ची सर ने बताया कि इस रिएक्शन में ऑक्सीटेन बन रहा है। उसके बाद इस रिएक्शन को नेम दे दिया गया, कब, बुच्ची सर ने भाई इस रिएक्शन को क्या बोला, ऑक्सीटेन। ये इस रिएक्शन को नेम दिया उन्होंने ऑक्सीटेन रिएक्शन। बुच्ची सर ने इस रिएक्शन को नेम दे दिया ऑक्सीटेन रिएक्शन, कब, 1954 में, ठीक है ना। फिर फाइनली बुच्ची सर ने तो ऑक्सीटेन रिएक्शन बता दिया, पेट्रेनो सर ने इस रिएक्शन की डिस्कवरी की, तो फाइनली इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया गया, पेट्रेनो-बुची रिएक्शन। क्या, पेट्रेनो-बुची, क्योंकि इस रिएक्शन के बारे में दोनों ने ही बताया था। नेम तो इसका बुच्ची सर ने दिया था और इसकी डिस्कवरी पेट्रेनो सर ने की थी, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या किया, हमने नाम दे दिया पेट्रेनो-बुची रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है वो कैसी कहलाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने भाई, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है कि जो हमारा स्टेबल रेडिकल है वो स्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इस रिएक्शन को जनरली फॉर्म करते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, कौन से रिएक्टेंट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं, आइए हम इसी के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा भाई, देखा जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये पीएच अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, ये पीएच यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं जनरली, यहाँ पर हम एक अल्कीन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी क्या है, ये एक अल्कीन, ये क्या है भाई, ये हमारी एक अल्कीन है। यहाँ पर ये क्या है भाई, हमारी एक अल्कीन है, ठीक है ना। ओके, ये हमारा एक अल्कीन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको लाइट दी वैसे ही यहाँ पर साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई। कौन सी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या, स्टेबल रेडिकल तो स्टेबल के साथ, अनस्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन कर गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, ये रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये रेडिकल, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, ये भी किस चीज़ में ब्रेक हो गया भाई, ये रेडिकल में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये रेडिकल, ठीक है ना। तो देखिए स्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा, और फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, वो देख लीजिए आप। फाइनली मेरा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा भाई। फाइनली हमारा यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है। और इसी प्रोडक्ट को मैंने जनरली क्या बोला है, ऑक्सीटेन। इसी प्रोडक्ट को जो पेट्रेनो सर है ऑक्सीटेन नाम दिया है, ठीक है ना। जो हमारे पेट्रेनो सर थे, उन पेट्रेनो सर ने इसको ही क्या किया है भाई, इसको ही क्या नाम दिया है, ऑक्सीटेन।
इसको ही क्या नाम दिया उन्होंने, ऑक्सीटेन नाम दिया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए। अब हम जनरली स्टार्ट करते हैं भाई, आखिरकार ये रिएक्शन फॉर्म किस प्रकार होती है, इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भाई, पैटर्नो-बुची रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए। सबसे पहले तो आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ रूल भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार ये बॉन्ड रोटेट करके क्या क्या मतलब कि यहाँ पर होता है, ठीक है ना, ये सभी चीजें बताऊंगा। तो आप पैटर्नो-बुची रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए भाई, मैकेनिज्म कैसे होता है, ये मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, ये पीएच, और ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर पीएच, ठीक है ना। इसको मैंने जनरली रिएक्ट करा दिया किस चीज़ के साथ, इसको हमने जनरली किस चीज़ के साथ रिएक्शन करा दिया भाई, इसको हमने रिएक्ट करा दिया एक अल्कीन के साथ, एक अल्कीन के साथ मैंने इसको रिएक्ट करा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको लाइट दिया, जैसे ही मैंने इसको लाइट दी भाई, अब ये ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ना, जो पाई बॉन्ड, वो ब्रेक हो गया यहाँ से, वो क्या हो गया यहाँ से ब्रेक। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा ना ऑक्सीजन और इस बॉन्ड के बीच में, वो ट्रांजिशन जो होगा वो कैसा होगा, N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार यहाँ पर ट्रांजिशन होता है, वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, N2 पाई स्टार यहाँ पर ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या होगा भाई, ये ब्रेक हो गया, ये देखिए ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन, ये रेडिकल, ये रेडिकल, और ये क्या है, ये CH3 और ये CH3, ठीक है ना। और ये क्या है रेडिकल, और ये क्या है रेडिकल। तो यहाँ पर जो मैं रेडिकल, इलेक्ट्रॉन को रेडिकल की फॉर्म में शो कर रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन को मैं जनरली कैसे, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ स्पिन फॉर्म में, मैं इलेक्ट्रॉन को एरो फॉर्म में भी शो कर सकता हूँ, कैसे एरो फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एरो फॉर्म में शो करेंगे, कैसे एरो फॉर्म में, ठीक है ना। एरो की फॉर्म में आप क्या कीजिए, इसको शो कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है भाई, ये अभी ये क्या है, सिंगलेट स्टेट में है, ठीक है ना। अभी ये क्या है भाई, ये अभी कैसी फॉर्म में है, सिंगलेट स्टेट में, ठीक है ना, सिंगलेट में, ठीक है ना। ये कैसे है भाई, अभी ये सिंगलेट फॉर्म में है, ठीक है ना, सिंगलेट फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है भाई, बताइएगा आप बताइए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है भाई। तो अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कार्बोनाइल होता है ना, कार्बोनाइल, उस कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्या होती है, उस कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये देखिए हमारा जो यहाँ पर कार्बोनाइल है, लाइट देने के बाद जनरली ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों मालिकिन में भी, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो कार्बोनाइल है ना, उस कार्बोनाइल को हम क्या करेंगे, उस कार्बोनाइल को हम लाइट देके एक्साइट करेंगे। तो देखिए ये कार्बोनाइल है, इसको मैंने क्या दिया, लाइट दिया, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया भाई, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया किस चीज़ में, रेडिकल में, रेडिकल में। और इस रेडिकल को मैं कैसे शो कर सकता हूँ भाई, एरो फॉर्म में, ठीक है ना। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको एरो फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये तो है सिंगलेट फॉर्म। ये अभी जो ब्रेक होगा, अभी जब मेरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जनरली कौन सी बॉन्ड में होगा, ये सिंगलेट फॉर्म में है। अभी ये जो ब्रेक होने के बाद जो रेडिकल स्टार्टिंग में जो रेडिकल बनेंगे ना, ब्रेक होने के बाद वो सिंगलेट फॉर्म वाले रेडिकल होंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो ये रेडिकल कैसे होंगे, ये जो रेडिकल, ये सिंगलेट स्टेट होगी। ये जो लाइट देने के बाद ये फॉर्म जो होगी वो कैसी सिंगलेट फॉर्म होगी, याद रखिएगा। लाइट देने के बाद जो मेरा रेडिकल ब्रेक होगा और इनकी स्पिन कैसी होगी, इनकी स्पिन ऊपर नीचे होगी, और ये कैसी फॉर्म होगी भाई, सिंगलेट फॉर्म होगी, याद रखिएगा। ये कैसी फॉर्म होगी, सिंगलेट, सिंगलेट, ठीक है ना, सिंगलेट फॉर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस सिंगलेट फॉर्म को किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इस सिंगलेट फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे सिंगलेट से ट्रिपलेट फॉर्म में, ठीक है ना, ट्रिपलेट में। हम इसको सिंगलेट से ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये क्या है, सिंगलेट, हमें कैसे पता लगा सिंगलेट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे। और मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, ये देखिए 2n, n क्या है, n क्या है यहाँ पर, नंबर स्पिन, n क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0, क्योंकि यहाँ पर एक की स्पिन दूसरे स्पिन से कैंसिल आउट हो रही है, इसकी स्पिन इससे कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 1, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 1 के लिए क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट बोलते हैं, मल्टीप्लेट क्या, डबलेट, सिंगलेट है, डबलेट है, मल्टीप्लेट, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है, क्या भाई ये सिंगलेट होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं सिंगलेट को कन्वर्ट कर दूंगा किस चीज़ में, ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट में कैसे करेंगे हम, ये देखिए इसकी स्पिन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको, इसकी जो स्पिन है इसको हम क्या करेंगे भाई, इसकी स्पिन हम ऊपर की तरफ कर देंगे, इसकी स्पिन को हम जनरली क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे भाई। ये कर दिया, ये कर दिया भाई, ऊपर की तरफ इसकी स्पिन को हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक किस चीज़ में चेंज हो गया, सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हो गया।
ये जो है क्या हो गया भाई, ये जो सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हो गया है। इसमें क्या हुआ भाई, ये जो है क्या हुआ, ये जो क्या हुआ इसमें, ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हो गया, सिंगलेट से ट्रिपलेट में। अब जनरली क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन कराएंगे भाई से इसकी, किस चीज़ के, हमारा मिथाइल जो था ना, मिथाइल। और मिथाइल को अब हम क्या करेंगे, मिथाइल को हीट, जो लाइट है ना, वो लाइट हम किसको देंगे, मिथाइल को। तो मिथाइल ये जो अल्कीन है, सॉरी मिथाइल को नहीं, अल्कीन को, जो अल्कीन है उस अल्कीन को अब मैं क्या करूँगा, एक्साइट करूँगा, एक्साइट, ठीक है ना। उस अल्कीन को हम क्या करेंगे, एक्साइट। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, लाइट दूंगा, तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा अभी, रेडिकल में। तो वो रेडिकल कैसे होंगे यहाँ पर रेडिकल होंगे कैसे, सिंगलेट फॉर्म में। यहाँ पे अभी ये एक्साइट होने के बाद ये जब ब्रेक होगा बॉन्ड, तो यहाँ पर जो रेडिकल होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे भाई, सिंगलेट फॉर्म। जो कौन सी स्टेट फॉर्म होगी अल्कीन की, सिंगलेट फॉर्म स्टेट होगी, ठीक है ना। ये कैसी फॉर्म है, सिंगलेट, ठीक है ना। ये कैसी फॉर्म है, सिंगलेट फॉर्म, ठीक है ना। ये कैसी है भाई, ये हमारी सिंगलेट फॉर्म है यहाँ पर, ये कैसी है, सिंगलेट फॉर्म। इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर इस कार्बोनाइल की मैं रिएक्शन करा, मतलब कि इस कार्बोनाइल की और इस अल्कीन की, इस इंटरमीडिएट जनरली इस स्टेट की और इस स्टेट की मैं रिएक्शन करा देता हूँ, ट्रिपलेट और ये सिंगलेट स्टेट की, ठीक है ना। तो आपस में फिर क्या होगा, ये देखिए, ये इसके बाद यहाँ पर जनरली क्या होगा, ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ट्रिपलेट और सिंगलेट को मैं बस ये लिख दूंगा, सिंगलेट फॉर्म ये है, और ये कैसी है भाई, ये हमारी ट्रिपलेट फॉर्म है, ठीक है ना। ये हमारी सिंगलेट फॉर्म है, ओके। इस चीज़ को देख लीजिए सिर्फ आप, ओके। इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, ये क्या है, पीएच, ये क्या है, पीएच, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर क्या है, रेडिकल, और ये यहाँ पर क्या है, रेडिकल, और ये क्या है, ये जनरली क्या है, ये उस अल्कीन को जब हमने ब्रेक किया था तो हमारा क्या बना था भाई, उस अल्कीन को ब्रेक कराने के बाद हमारा क्या बना था, ये बना था, ये क्या है, सिंगलेट फॉर्म। ये तो कैसी फॉर्म है भाई, ट्रिपलेट फॉर्म, ये कैसी है, ट्रिपलेट फॉर्म, और ये जो हमारी कैसी है, सिंगलेट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे भाई, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि देखिए आपस में कौन रिएक्ट करेगा, हमेशा सिंगलेट और ट्रिपलेट आपस में रिएक्ट करेंगे। बॉन्ड बनाने के लिए स्पिन तो है दोनों इलेक्ट्रॉन की चेंज, मतलब स्पिन जो है डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हमने क्या करना है, अगर हमें कभी भी पेयर बनाना है इलेक्ट्रॉन का, हमें दो पेयर बनाने हैं, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो दोनों की जो स्पिन है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए अगर इन दोनों की स्पिन सेम है तो ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनकी स्पिन चेंज है, एक दूसरे की स्पिन अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बिकॉज आप सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ होगी, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे होगी, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा एक पेयर बनता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब पेयर बनेगा तभी बॉन्ड बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर से एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर पेयर, इसका तो ये तो पेयर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पेयर नहीं बना रहा, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कहाँ, नीचे की तरफ। तो हो गया भाई, हो गया ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, आप इसको भी आप अच्छे से देखिए, आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन करिए। अब देखिए ये दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना, ये ऊपर की तरफ है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ऊपर की तरफ है। तो मुझे इसमें क्या करना होगा, इसमें अब ये क्या है भाई, ये सिंगलेट फॉर्म है। अब ये क्या है, सिंगलेट फॉर्म। क्यों है सिंगलेट फॉर्म, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे, ऊपर की तरफ है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जनरली, अब हम इस सिंगलेट फॉर्म को ट्रिपलेट में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी क्या है यहाँ पर जो सिंगलेट फॉर्म है ना, इस सिंगलेट फॉर्म को हम ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम दो मतलब 2 वेज है हमारे पास, 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इस सिंगलेट फॉर्म को ट्रिपलेट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि डायरेक्ट हम लाइट दें और इसकी स्पिन को चेंज करते, ज़्यादा एक्साइटेशन मतलब कि स्पिन को चेंज करते। एक तरीका है बॉन्ड को रोटेट करा के, बॉन्ड का रोटेशन करा के, इस बॉन्ड का रोटेट करा देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा डायरेक्ट हम स्पिन को मतलब चेंज करा दे सिंगलेट से ट्रिपलेट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए क्या है, बॉन्ड रोटेशन करा के हम करा सकते हैं जनरली। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, बॉन्ड रोटेट करा दूंगा, इस बॉन्ड को मैं रोटेट करा दूंगा, ठीक है ना, बॉन्ड रोटेट भी करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन होने के बाद क्या होगा भाई, तो आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर जब हमारा बॉन्ड रोटेट होगा
तो इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगी। बॉन्ड रोटेशन होने के बाद ये नीचे की तरफ चला जाएगा भाई। देखिए ये जो स्पिन ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो दोनों क्या बना लेंगे आपस में, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे की तरफ आने के बाद ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और आपस में बॉन्ड बनाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन स्ट्रक्चर इसी को हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो मेरा स्ट्रक्चर होता है भाई इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही मेरा जो स्ट्रक्चर है क्या होता है, ऑक्सीटेन होता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट मैं अगर सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज करूँगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए पीएच, ये क्या है पीएच, ये क्या है सिंगलेट जो है ये अब ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाए, सिंगलेट ट्रिपलेट में, उसके बाद ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। ये ऑक्सीटेन की फॉर्मेशन कर लेंगे जनरली, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये मैकेनिज्म होता है, इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है भाई, ये मैकेनिज्म फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कार्बोनाइल को लाइट देके उसको रेडिकल में चेंज किया, फ्री रेडिकल में, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या आया था, सिंगलेट फॉर्म, उसकी क्या थी, सिंगलेट फॉर्म। उस सिंगलेट फॉर्म को जनरली मैंने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, एक मिनट रुकिएगा भाई, ये क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म है। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक चेंज आ गया भाई। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, अभी ये क्या है, सिंगलेट फॉर्म है ना। अभी ये क्या थी भाई, एक मिनट रुकिएगा, अभी ये क्या है भाई, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, हमने एक चीज़ गलत कर दी भाई, ठीक है ना। ये क्या है, ये सिंगलेट फॉर्म है। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया भाई, ये देखिए क्या था भाई, यहाँ पर ये क्या था, ये आपस में क्या है, ये सिंगलेट फॉर्म है ना, ये सिंगलेट, ठीक है ना, ये सिंगलेट। लेकिन ये क्या है, दोनों ये ट्रिपलेट फॉर्म है। ये क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रिपलेट फॉर्म। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करता हूँ, ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करता हूँ, ना कि मैं सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज करता हूँ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कैसे, मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ये देखिए क्या है, ये सिंगलेट, ये क्या है जनरली, ये क्या है भाई, ये एक ट्रिपलेट फॉर्म है। ये क्या है, एक ट्रिपलेट फॉर्म है। इस ट्रिपलेट फॉर्म को मैंने क्या किया, ये ट्रिपलेट फॉर्म के, एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहले क्या आई थी भाई, सिंगलेट फॉर्म आई थी ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सिंगलेट फॉर्म को क्या किया, सिंगलेट फॉर्म को मैंने ट्रिपलेट में चेंज किया, सिंगलेट को मैंने ट्रिपलेट में चेंज किया। ये देखिए ट्रिपलेट, पहले इससे पहले क्या थी, सिंगलेट फॉर्म थी, इस सिंगलेट फॉर्म को मैंने ट्रिपलेट में चेंज किया, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद मैंने अल्कीन जो थी ना, ये अल्कीन, इसको लाइट दी। उसके बाद लाइट देने के बाद ये भाई सबसे पहले मैंने बताया जैसे ही लाइट दूंगा फ्री रेडिकल बनेंगे, तो मेरी सबसे पहली जो फॉर्म होगी वो कैसी बनेगी, वो मेरी फॉर्म होती है सिंगलेट फॉर्म। तो ये कैसे सिंगलेट फॉर्म, ये कैसे है भाई, सिंगलेट फॉर्म। तो देखिए इसके तो सिंगलेट फॉर्म और इसकी ट्रिपलेट फॉर्म आपस में रिएक्शन कर जाएगी, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या है, ये क्या है भाई, ऊपर और नीचे, ये क्या है, सिंगलेट, ये आपस में क्या बनेंगे, ये सिंगलेट बनेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कैसा है रिलेशन, ट्रिपलेट का रिलेशन। ये कैसी स्टेट है भाई, ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है ना। ये क्योंकि ऊपर की तरफ है दोनों स्पिन, तो ये क्या बनेगी, ट्रिपलेट स्टेट बनेगी, ठीक है ना। ट्रिपलेट स्टेट ही बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट स्टेट है, तो हम ट्रिपलेट स्टेट को हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, सिंगलेट स्टेट में। हम ट्रिपलेट को यहाँ पर सिंगलेट में चेंज करेंगे। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज कर रहे थे सबसे फर्स्ट में, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करते हैं। तो ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करने के बाद हमारा जनरली बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिए, ओके। आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में समझ लीजिए भाई, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया भाई मैकेनिज्म में हमने क्या बताया, आप देखिएगा, आप मैकेनिज्म को अच्छे से कर लीजिए भाई। आप जनरली मैकेनिज्म को अच्छे से कर लीजिए। तो सबसे पहले मेरा क्या हुआ भाई, पहले मेरा जो सिंगलेट फॉर्म थी, जो मेरी सिंगलेट फॉर्म थी उसको मैंने क्या किया, ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया। और सबसे लास्ट में क्या हुआ, सबसे लास्ट में जो मेरा ट्रिपलेट फॉर्म है वो मेरा सिंगलेट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, सिंगलेट ट्रिपलेट में चेंज हुआ, उसके बाद मेरा लास्ट में क्या हुआ, जो ट्रिपलेट है वो सिंगलेट में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप सभी इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है ना भाई, ओके। देखिए तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म लिखवाऊँ क्या, तो मैकेनिज्म लिख लीजिए इसका, लीजिए ये मैकेनिज्म आप इसका लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। ये देखिए ये इसका मैकेनिज्म होता है, जैसे ही मैं इसको लाइट दूंगा, जैसे ही मैंने इसको लाइट दी भाई, ये क्या चेंज हो गया, ये पीएच, और ये चेंज हो गया किस चीज़ में, ये देखिए ये क्या है, सबसे पहली जो लाइट देने के बाद ब्रेक होगा तो वो सबसे पहली फॉर्म कैसी होगी, ये सिंगलेट फॉर्म होगी। ये कैसी होती है, सिंगलेट फॉर्म। अब इसको मैं जनरली किस चीज़ में चेंज करूँगा, मैं इसको ट्रिपलेट में चेंज कर दूँगा, इस सिंगलेट को मैं ट्रिपलेट में चेंज करूँगा, ठीक है ना। इसको मैं चेंज कर दूँगा भाई किस चीज़ में, ट्रिपलेट में। तो ये क्या हो गया भाई, ये मेरी कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा ट्रिपलेट फॉर्म बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरा, ये ट्रिपलेट फॉर्म,
ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ भाई जनरली, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी रिएक्शन एक अल्कीन से करा देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अल्कीन को हम चेंज करते हैं किस चीज़ में, लाइट दे के रेडिकल में, ठीक है ना। तो ये देखिए किस चीज़ में चेंज हो जाएगा भाई, ये सबसे पहली फॉर्म, लाइट देने के जस्ट बाद मेरी फॉर्म जो बनती है वो कौन सी बनती है, सिंगलेट फॉर्म। तो ये क्या है, सिंगलेट फॉर्म। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म आपस में रिएक्शन कर लेगी, क्या होगा, मेरा पीएच, ये पीएच और ये ऑक्सीजन, और ये कैसी फॉर्म है भाई, ये कैसी फॉर्म है, ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ठीक है ना। ये कैसी है, ट्रिपलेट फॉर्म। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरी सिंगलेट फॉर्म है, ठीक है ना। ये मेरी कैसी है, सिंगलेट फॉर्म। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और आपस में रिएक्शन करने के बाद जो फॉर्म होता है ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं मैं, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो वो कैसा, ट्रिपलेट का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करेंगे। ट्रिपलेट को क्या करेंगे भाई, सिंगलेट में चेंज करेंगे। हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जनरली जो रिलेशन था वो क्या था भाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन था सिंगलेट का, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। तो अब ये क्या ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट को मैं चेंज करता हूँ सिंगलेट में। तो कैसे कर सकता हूँ, एक तो डायरेक्ट मैं क्या करूँ, मैं ट्रिपलेट को क्या करूँ भाई, डायरेक्ट क्या करूँ भाई, सिंगलेट में चेंज कर दूँ। एक मैं बॉन्ड का रोटेशन कर दूँ, क्या, बॉन्ड रोटेशन, ठीक है ना, बॉन्ड रोटेशन कर दूँ, ठीक है ना। तो बॉन्ड रोटेशन होके क्या होगा, ये बॉन्ड रोटेशन होगा, बॉन्ड रोटेट होके क्या होगा भाई, ये देखिए पीएच, ये देखिए पीएच, ओके। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये मेरा बॉन्ड रोटेट होगा, बॉन्ड रोटेट होके आपस में ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या कर लेंगे भाई, ये मेरा इस प्रकार बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, भाई, यहाँ पर भी जनरली ये डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज कर रहे हैं। ये डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज कर रहे हैं, और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑक्सीटेन की, किस चीज़ की, ऑक्सीटेन की। ये इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीटेन, इसी को जनरली हम क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीटेन बोलते हैं, ओके। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस चीज़ को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। तो ये सभी ने, आप सभी ने रिएक्शन कर ली होगी भाई, आप सभी ने ये रिएक्शन कर ली होगी। अब आप कुछ और रिएक्शन लिखिए भाई, और भी एग्जाम्पल लिखिए। आप और एग्जाम्पल लिखिए भाई, इसी में एग्जाम्पल लिख करते हैं। अब हम बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास भाई कंप्लीट 38 मिनट है, 38 मिनट में जितना हो सकता है उतने एग्जाम्पल हमको ख़त्म करने हैं, फिनिश करने हैं, ठीक है ना। तो आइए भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है भाई हमारा। अब जो हमको सबसे पहला एग्जाम्पल करना है वो क्या है, देखिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा, आपको जल्दी जल्दी एग्जाम्पल जल्दी फिनिश करने हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपका क्या है, ये पीएच, ये आपका एक बेंजोएल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसको हमने रिएक्शन करा दिया कीटीन से, ये क्या, कीटीन नहीं, अलीन से, ठीक है ना। ये हमने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, इसको अलीन से रिएक्शन करा दिया, और ये हमने इसको क्या दिया भाई, लाइट दे दी। ये हमने इसको क्या किया, लाइट दे दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली क्या होगा, अनस्टेबल जो रेडिकल होगा ना वो तो अनस्टेबल के साथ, और जो स्टेबल रेडिकल होगा वो स्टेबल रेडिकल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि स्टेबल रेडिकल कौन सा है, अनस्टेबल रेडिकल कौन सा है। मैंने मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में आपको ये नहीं बताया, मतलब पिछले लेक्चर में ये नहीं बताया स्टेबल रेडिकल स्टेबल के साथ, अनस्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ फॉर्म कर लीजिए, स्टेबल रेडिकल यहाँ पर कौन सा होगा। मैं पीछे वाली रिएक्शन में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर रेडिकल फॉर्म हो गए, यहाँ पर रेडिकल फॉर्म हो गए। तो आप ये बताइए कि स्टेबल रेडिकल कौन सा है भाई, इन सभी में स्टेबल रेडिकल कौन सा है। ये स्टेबल रेडिकल है, ये स्टेबल रेडिकल है, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे। ये अनस्टेबल आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्टेबल रेडिकल स्टेबल के साथ, अनस्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर भाई सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम इसको लाइट देंगे, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको भाई लाइट देंगे तो ये किस चीज़ में चेंज होगा, रेडिकल में। तो रेडिकल में चेंज कर दीजिए भाई, ये क्या हुआ, ये चेंज हो गया रेडिकल में, ये बन गया भाई रेडिकल। तो इन रेडिकल को मैं किससे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, सबसे पहली फॉर्म मेरी कैसी होती है, सिंगलेट फॉर्म। तो ये कैसी है, सिंगलेट फॉर्म, ठीक है ना। ओके, इसके बाद भाई ये भी चेंज होगा, ये भी तो चेंज होगा ना, तो ये भी चेंज कर दीजिए आप, इसको भी आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ये क्या हो गया ये रेडिकल, तो ये रेडिकल भी कैसे होंगे, सिंगलेट फॉर्म में होंगे। सबसे पहली फॉर्म सिंगलेट फॉर्म में तो होती है, तो हम सबसे पहले ये भी सिंगलेट में है, ठीक है ना, ये भी सिंगलेट में। तो हमने क्या किया था, कार्बोनाइल को किस चीज़ में चेंज किया था, ट्रिपलेट में। तो आप इसको किस चीज़ में चेंज कर दीजिए, इस कार्बोनाइल को आप ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने कर दिया भाई इसको, ये देखिए
मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट किस चीज़ में, ट्रिपलेट फॉर्म में। अब ये कैसी फॉर्म है, ट्रिपलेट। अब आप इस सिंगलेट फॉर्म को इस ट्रिपलेट फॉर्म के साथ रिएक्शन करा दीजिए। लीजिए मैं करा देता हूँ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, अब हमको देखना है कि स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। तो ये तो है टर्सरी रेडिकल, और ये जनरली क्या है, एक प्राइमरी रेडिकल है। और यहाँ पर ये अल्कीन वाला रेडिकल है, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये sp2 कार्बन का रेडिकल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये sp2 कार्बन का रेडिकल, और यहाँ पर ये वाला जो रेडिकल है ये क्या, टर्सरी रेडिकल है। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आप इस चीज़ को क्या कीजिए भाई, आप इस रेडिकल को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी इस रेडिकल को अच्छे से भाई अपनी कॉपी में सभी के सभी नोट डाउन कर लीजिए। ये sp2 कार्बन का क्या रेडिकल, और ये टर्सरी रेडिकल। टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन sp2 कार्बन, ठीक है ना। टर्सरी रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, हमारा इस वाले रेडिकल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी, तो देखिए भाई यहाँ पर किस टाइप से होगी रिएक्शन, ये देखिए। ये देखिएगा, ये देखिएगा भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, अब यहाँ पर जनरली क्या हुआ देखिएगा। ये कैसा है, ये देखिए, ये क्या भाई, अनस्टेबल। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल के साथ। अनस्टेबल किसके साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल के साथ। तो ये हो जाएगी भाई इसमें रिएक्शन, इन दोनों की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अनस्टेबल के साथ रिएक्शन कर गया। अब क्या करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे किस चीज़ में, ये क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म है। अब ये दोनों की अगर कंपैरिजन कर हम, मतलब कि हम देखें ये कैसी फॉर्म है, ट्रिपलेट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपलेट को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, सिंगलेट फॉर्म में। तो कर दीजिए बॉन्ड रोटेट करा दिया मैंने क्या किया, बॉन्ड रोटेट करा दिया मैंने। यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन करा दी। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, ये ऑक्सीजन, और ये मेरा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पर बॉन्ड रोटेट कराने के बाद क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगी। अब ये दोनों सिंगलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ट्रिपलेट से किस चीज़ में, सिंगलेट में कन्वर्ट हो गए। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, मेरा ऑक्सीटेन बन गया। ये मेरा क्या बन गया भाई, ये मेरा ऑक्सीटेन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक और एल्डिहाइड, हमारे जो कंपाउंड में एल्डिहाइड, बेंजो एल्डिहाइड और भी प्रेजेंट है, और भी बेंजो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर मेरे पास अल्कीन भी प्रेजेंट है, बेंजो एल्डिहाइड और अल्कीन दोनों ही है मेरे पास। तो भी बेंजो एल्डिहाइड इस अल्कीन के साथ भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि मेरे पास लाइट तो है ही, लाइट तो है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हम इसको लाइट देंगे, जैसे ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा देखिएगा, ये वैसे ही किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए भाई, ये pH, और ये मेरा CH3 और ये मेरा CH3 और ये रेडिकल है जनरली। और रेडिकल ये कैसे हैं भाई, ये कैसे ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा भाई, स्टार्टिंग में सिंगलेट फॉर्म में। कैसे ब्रेक होगा, ये सिंगलेट फॉर्म में क्या होगा, ब्रेक होगा सिंगलेट फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कैसे सिंगलेट फॉर्म में ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं जनरली यहाँ पर क्या करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं उसको आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा अब इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको रिएक्शन करा देंगे बेंजो एल्डिहाइड के साथ। बेंजो एल्डिहाइड के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो बेंजो एल्डिहाइड में क्या होगा भाई, बेंजो एल्डिहाइड में क्या करेगा, ये लाइट से हम इसको रिएक्शन कराएंगे। लाइट से रिएक्शन करने के बाद ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा। ये देखिए, ये इस टाइप से। अब ये क्या है, ये सिंगलेट फॉर्म, इसकी ये क्या है, सिंगलेट फॉर्म। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या देखना होगा भाई, यहाँ पर आप बताइए, आप देखिए, आप बताइए भाई, यहाँ पर क्या देखना होगा हमें, आप बताइए भाई। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी, यहाँ पर अनस्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, यहाँ पर स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। तो देखिए इसमें स्टेबल रेडिकल कौन सा है और इसमें अनस्टेबल कौन सा है। तो देखिए टर्सरी क्या है, स्टेबल है, या ये वाला स्टेबल है, ये वाला टर्सरी स्टेबल है, या ये वाला टर्सरी स्टेबल है, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके, ऑक्सीजन के, और जो कि रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसके कारण ये वाला क्या होगा, स्टेबल, और ये होगा अनस्टेबल। तो अनस्टेबल के साथ अनस्टेबल रिएक्ट करेगा, स्टेबल के साथ स्टेबल रेडिकल रिएक्ट करेगा। तो ये स्टेबल है भाई, ये स्टेबल है तो ये स्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा, ये अनस्टेबल है तो ये अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए अब ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए भाई, अब क्या होगा, ये देखिए, ये देखिएगा आप, ये देखिए भाई, ये क्या है, ये क्या था नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, और ये क्या है मेरा pH, और ये CH3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे भाई, जो स्टेबल है वो तो स्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखिए, ये था भाई,
ठीक है ना, यही है ना। तो देखिए लेकिन अब क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए दोनों की स्पिन सेम साइड है, इसकी भी सेम साइड है, तो मुझे ये वाला रोटेट करना होगा। इसको मैं रोटेट करा दूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट करा दूंगा भाई। तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट करा दिया। देखिए आप कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हम करा रहे हैं आपको, आप भी कर लीजिएगा, आप भी इसको बना के देखिएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर रहेगा ऊपर की तरफ ही, ये देखिए पीएच, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, और ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो अनस्टेबल जो है वो अनस्टेबल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अनस्टेबल जो है अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा। उसके बाद ये वाला बॉन्ड रोटेट होगा, ये वाला क्या होगा, इसकी बॉन्ड रोटेशन होगी भाई। इसकी बॉन्ड रोटेशन होने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये पीएच, ये देखिए भाई, ये क्या है भाई, ये देखिए ये क्या है, पीएच, ये हाइड्रोजन। अब इसकी बॉन्ड रोटेशन होने के बाद ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये स्पिन इसकी किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, ये जो ट्रिपलेट फॉर्म है वो सिंगलेट में चेंज हो जाएगी। ये कैसी थी ट्रिपलेट फॉर्म, ये कैसे चेंज होगी, सिंगलेट में, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ट्रिपलेट को सिंगलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो सिंगलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जनरली क्या बन गया, एक प्रकार से स्पाइरो कंपाउंड बन गया। और ये क्या, ऑक्सीटेन, डाईऑक्सीटेन बन गया, ठीक है ना। डाईऑक्सीटेन मेरा बन चुका है, जो कि जनरली क्या है, डाईऑक्सीटेन है ये क्या है, डाईऑक्सीटेन। और ये डाईऑक्सीटेन कैसा है भाई, ये जो डाईऑक्सीटेन है ये कैसा है भाई, ये डाईऑक्सीटेन बताइए आप सभी। ये डाईऑक्सीटेन कैसा है, स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है ना, स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है ना। ये जनरली स्पाइरो कंपाउंड ही है, ठीक है ना। ये जनरली क्या है भाई, ये स्पाइरो कंपाउंड है हमारा। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए भाई, आप पूरी रिएक्शन बना लीजिए। कर लिया भाई आपने, आप सभी ने कर लिया। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्या कराऊंगा भाई, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो सुन लीजिए आप सभी। तो देखिए अभी तक हम क्या करते आए हैं, अभी तक हमने क्या देखा भाई कि हमारा बॉन्ड रोटेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम जनरली बॉन्ड रोटेशन इससे क्या कर रहे हैं, अभी बॉन्ड रोटेशन से हम क्या कर पा रहे हैं, वहाँ पे सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इजीली मतलब लाइट दे के भी हम क्या कर रहे हैं, सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज कर दे रहे हैं, हाईली एक्साइट करा के उसकी स्पिन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्पिन कब चेंज होती है, स्पिन को चेंज होने के लिए 10⁻⁻⁸ सेकंड तो चाहिए होता है। तो हम इतना टाइम उसको देके और उसकी स्पिन चेंज करा दे रहे हैं लाइट में, ठीक है, लाइट देके हम उसको इतना टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी स्पिन चेंज कर ले। ऐसे भी करा सकते हैं और हम बॉन्ड रोटेट करा के भी करा सकते हैं। लेकिन अब बॉन्ड रोटेशन वाले में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अल्कीन, अगर हम अल्कीन की सब्स्टिट्यूशन जो है, अल्कीन पे जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हैं, अगर उन अल्कीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप को मैं चेंज कर दूं तो वहाँ पर बॉन्ड रोटेशन होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कैसे, तो आप याद रखिएगा, जब मेरा अल्कीन जब मेरा हाईली स्टेबल होता है ना, हाईली स्टेबल, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरा अल्कीन जो होगा, आप इस तरह मत सोचिए, आप हाईली स्टेबल वगैरह से रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, जब मेरा अल्कीन के साथ हाईली डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे ना, जब मेरा अल्कीन के साथ हाईली डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा वहाँ पर। तो मेरा अल्कीन में जो बॉन्ड रोटेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, जब मेरा रेडिकल में चेंज हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग बॉन्ड रोटेशन होता है सिंगलेट को ट्रिपलेट में या ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर मेरा अल्कीन के साथ हाईली क्या लगे हुए हैं, डोनेटिंग नेचर के ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं बॉन्ड रोटेशन करा के भी सिंगलेट को ट्रिपलेट को सिंगलेट में चेंज करा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे अल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अगर मेरे अल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं, अगर अल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे होंगे तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है उसका रोटेशन नहीं करा पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा अल्कीन के साथ क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो हम उस अल्कीन को रोटेट नहीं करा पाएंगे, और अगर अल्कीन मेरा जो वो अल्कीन रोटेट नहीं होगा तो सीधी सी बात है, वहाँ पर हम बॉन्ड रोटेशन से सिंगलेट ट्रिपलेट से सिंगलेट चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई भी चेंज नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अल्कीन के जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, अल्कीन पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है उस पर डिपेंड करता है, अल्कीन पर जो सब्स्टिट्यूशन है उस पर डिपेंड करता है कि मेरा सिंगलेट से ट्रिपलेट चेंज होगा या ट्रिपलेट से सिंगलेट चेंज नहीं हो, सिंगलेट से ट्रिपलेट बनेगा या ट्रिपलेट से सिंगलेट बनेगा। ये चीज़ अल्कीन के सब्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करती है। बिकॉज अगर हम बॉन्ड रोटेशन से सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट करना चाहें तो फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्कीन के सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है ना। और जनरली अगर सिंपल कराना चाहे अल्कीन के सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि बॉन्ड रोटेशन से ना कराना चाहे तो हम लाइट से करा देंगे, ठीक है ना। तो बॉन्ड रोटेशन वाला जो
मेथड है बॉन्ड रोटेशन वाला मेथड, वो अल्कीन के सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, वो अल्कीन के सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं भाई, हम और भी एग्जांपल्स करते हैं स्टार्ट। हम और एग्जांपल करते हैं। अभी मैंने अभी क्या बताया आपको, तो ये रिएक्शन तो आपकी होगी, आपने कर ली होगी सभी ने, आप सभी ने इस रिएक्शन को कर लिया होगा। इसके बाद हमने क्या देखा भाई, हमने इसके बाद आपको क्या बताया है, अगर मेरा अल्कीन के साथ क्या लगा हो, अल्कीन के साथ क्या लगा हो देखिएगा। अगर मेरे भाई अल्कीन के साथ क्या लगा हुआ है, अल्कीन के साथ अगर मेरा CH3 ग्रुप लगा है, तो CH3 ग्रुप कैसा नेचर शो करता है, डोनेटिंग नेचर। तो अगर कोई डोनेटिंग नेचर लगा होगा ना, डोनेटिंग ग्रुप नेचर, ठीक है ना, तो ये जब लाइट देने के बाद जब ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, जब ये रेडिकल में चेंज होगा, तो अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इसका रोटेशन ईजिली हो जाएगा और ये ट्रांस से सिस में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ट्रांस से सिस में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सिंगलेट फॉर्म था ये ट्रिपलेट फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सिंगलेट फॉर्म था ये ट्रिपलेट में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड रोटेशन के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा भाई, बॉन्ड रोटेशन के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या है ये देखिएगा, अगर यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मेरा CN क्या होते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग नेचर है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग नेचर है। तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग नेचर के कारण क्या होगा भाई, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लाइट दूंगा उसके बाद ये बॉन्ड रोटेशन नहीं हो पाएगा। अब वो क्यों नहीं हो पाता उसकी बात सुनिए, अब ये बॉन्ड रोटेशन क्यों नहीं हो पाता भाई, तो सुनिएगा। यहाँ पर मेरा बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होंगे तो वो क्या करेंगे, भाई सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ये जनरली क्या है भाई, ये मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के ग्रुप हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट को ये शो कर रहे हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच करूंगा, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब मैं इसके साथ अटैच करूंगा तो वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उसमें एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। इसके डोनेटिंग नेचर से इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। और जब यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होगी ना, और जब यहाँ पर क्या होगा भाई, जब यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये जो बॉन्ड है वो इजीली रोटेट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप नेचर में क्या होगा भाई, ये क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग नेचर के हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रो नेचर के, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये मेरे हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग नेचर है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप नेचर, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, इस सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी जो एनर्जी है ना सिग्मा बॉन्ड की वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं बचेगी कि ये सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन कर सके। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन नहीं होती, और यहाँ पर जो बॉन्ड रोटेशन के द्वारा अगर मैं यहाँ पर सिंगलेट को अगर ट्रिपलेट में चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज नहीं होगा भाई, ये चेंज नहीं होगा, किसके द्वारा, बॉन्ड रोटेशन के द्वारा, ठीक है ना। बॉन्ड रोटेशन के द्वारा सिंगलेट ट्रिपलेट में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बॉन्ड रोटेशन के द्वारा अगर मैं क्या करना चाहूँ, यहाँ पर सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि मैं बॉन्ड रोटेट करा सकूँ। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको लाइट देके और डायरेक्ट लाइट देके मैं जो सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज करता हूँ ना, वो वाला प्रोसेस यूज़ करूँगा, ठीक है ना। सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज करूँगा डायरेक्ट, जो हम लाइट देके और 10⁻⁻8 सेकंड इसको टाइम देंगे रोटेट करने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि सिंगलेट स्पिन चेंज करने के लिए 10⁻⁸ सेकंड हम इसको टाइम देंगे, ठीक है ना। ओके, इतने टाइम में ये चेंज कर लेगा अपनी स्पिन। ओके, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका ये सभी चीज़ आप देख लीजिए भाई। ओके, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे भाई। वो एग्जांपल्स मेरे क्या हैं वो चीज़ देखिएगा आप ध्यान से। चलिए, एग्जाम्पल क्या, अभी मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा लिखिएगा भाई। ये एग्जाम्पल मेरा क्या है, ये देखिए, ये क्या है, पीएच, ये क्या है भाई, पीएच। पीएच और यहाँ पर क्या है भाई, मैंने इसको रिएक्शन किस चीज़ के साथ कराया है, मैंने इसको रिएक्शन कराया है CH3 के साथ, इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करा दिया और मैंने लाइट दे दी। तो यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होगी वो बताइए भाई मेरे को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए इसको लाइट मिलेगी, अरे ये ब्रेक होगा, देखिए ये किस चीज़ में, ये ब्रेक हो गया भाई, रेडिकल बन गया, ये देखिए। तो ये कौन सी फॉर्म है, सिंगलेट फॉर्म। अब ये क्या होगा, सिंगलेट से ये ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये क्या होगा भाई,
ये जो है सिंगलेट से ट्रिपलेट फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो देखिएगा आप, ये चेंज हो गया भाई किस फॉर्म में, सिंगलेट से ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको लाइट देंगे हम, इसको लाइट देने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये भाई कैसे होगा ये कन्वर्ट, ये देखिए कैसे सिंगलेट फॉर्म, ये सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब रेडिकल जो है सिंगलेट फॉर्म में ही बनेंगे। सबसे पहली फॉर्म जो होगी कौन सी होगी, सिंगलेट। उसके बाद हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में। तो अब ये जो ट्रिपलेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये ट्रिपलेट फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट होगा, तो इसको हमें अभी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अभी हमको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस अल्कीन को डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई सिंगलेट फॉर्म जो होगी ना, सिंगलेट जो इस यहाँ पर ये देखेंगे कि किस किस इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर नीचे है, उसको रिएक्ट करा देंगे। तो ये अनस्टेबल रेडिकल है। यहाँ पर देखिए मेरा अनस्टेबल रेडिकल कौन सा है, यहाँ पर तो दोनों के दोनों ही जैसे हैं, किसी को भी रिएक्शन करा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको जनरली रिएक्शन करा देंगे। ये देखिए CH3, ये मेरा CH3 और ये देखिए, ठीक है ना, इन दोनों की हम रिएक्शन करा देंगे। तो क्या होगा भाई, देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए PH, ये PH, ये ऑक्सीजन, ये रेडिकल और ये देखिएगा ये CH3, ये CH3, ये रेडिकल और ये रेडिकल। तो देखिए ये ऊपर नीचे है स्पिन, तो ये रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने रोटेट कराने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इस बॉन्ड को मुझे रोटेट कराने की अभी ज़रूरत ही नहीं होगी, तो हम रोटेट ही नहीं कराएंगे अभी, हम इसको रोटेट ही नहीं कराएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, देखिए अब ये क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म है। इस ट्रिपलेट फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में। तो मैं इस ट्रिपलेट फॉर्म को कन्वर्ट करता हूँ किस फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में। कैसे, इस बॉन्ड को रोटेट करा के, और ये बॉन्ड रोटेट हो सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर इसको डायरेक्ट मैं डायरेक्ट अगर मैं क्या करना चाहूँ, ट्रिपलेट से सिंगलेट में चेंज कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट भी हो सकता है और बॉन्ड रोटेट होकर भी कर सकता है, ठीक है ना, बॉन्ड रोटेट। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो हमें यही देखना है कि बॉन्ड रोटेशन होकर कहाँ पर चेंज हो सकता है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉन्ड रोटेशन करेंगे, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा भाई, बॉन्ड रोटेशन होगा। ये देख सकते हो आप, ये क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन। और यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन होकर क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड रोटेशन होगा तो ये CH3 आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ है और ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, अब यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लीजिए, आप थोड़ा इसको क्या कीजिए, ये देखिए ये PH, अब इसको थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड रोटेशन कराने के बाद क्या होगा, ये जो सिस था ना, ये सिस था जो वो ट्रांस में चेंज हो जाएगा। बॉन्ड रोटेशन कराने के बाद सिस किस में चेंज हो जाएगा भाई, ट्रांस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो ट्रिपलेट था ये सिंगलेट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी, इसके बाद ये रिएक्शन हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा मेरा, ऑक्सीटेन। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ऑक्सीटेन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीटेन फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो ये आप देख सकते हो। ओके, ये मेरी रिएक्शन हो गई भाई एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है भाई, आप सभी बताइए। यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। यहाँ पर मेरा एक तो प्रोडक्ट बन गया ट्रांस और एक बन सकता है सिस। तो ये कैसा, ये ट्रांस, ये प्रोडक्ट कैसा भाई, ये मेरा ट्रांस है। तो सिस कैसा होगा, जो मेरा सिस प्रोडक्ट है वो कैसा होगा भाई, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। सिस प्रोडक्ट मेरा ये होगा, मेरा जो सिस प्रोडक्ट है ये होगा। तो सिस में आप दिखा दीजिए भी दोनों अबोव द प्लेन दिखा दीजिए, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक दिखा दीजिए बिलो द प्लेन, एक दिखा दीजिए अबोव द प्लेन, ठीक है ना। ट्रांस में ये होगा। तो मेजर कौन सा होगा, ट्रांस। जो मेरा मेजर होगा वो ट्रांस होगा, बिकॉज जो रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू मेरा ट्रांस ही मेजर बन रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको देख लीजिए भाई, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके, ठीक है ना भाई। तो इस रिएक्शन को भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से सभी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी इस रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब देखिए, अब हमने क्या किया भाई, ये देखिए ये क्या है, ये कार्बोनाइल, और ये क्या है भाई, ये मेरा एक ट्रांस अल्कीन है। ये क्या है मेरा, ट्रांस अल्कीन, जहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप लगा रखे हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट पूछूँ कौन सा होगा, तो अब यहाँ पर बताइए, वहाँ पर क्या हुआ था, सिस था और बॉन्ड रोटेशन होकर ट्रांस बन रहा था मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांस है, तो यहाँ पर सिस वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, लाइट देंगे जैसे ही, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, ये देखिए भाई, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा भाई ये वाला, एक तो बनेगा CH3 सिन, ठीक है ना। एक तो मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना।
और दूसरा प्रोडक्ट मेरा क्या होगा वो देख लीजिए अच्छे से। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या होगा भाई, ये तो रहेगा अबव द प्लेन और ये क्या चला जाएगा बिलो द प्लेन, ठीक है ना, क्योंकि रोटेशन यहाँ से होगी। रोटेशन किस वाले बॉन्ड की होगी भाई, रोटेशन किस वाले, यहाँ से होगी, इस वाले कार्बन की क्या होगी, रोटेशन कराते हैं हम, इस वाले कार्बन की रोटेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड में, इस वाले मिथाइल में चेंज आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये ट्रांस है, तो मेजर कौन सा होगा, ये ट्रांस है, तो रोटेशन कराने के बाद ये सिस बन जाएगा, तो मेजर कौन सा होगा, सिस वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा भाई, मेजर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर, ये क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिए, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिएगा और कराते हैं भाई आपको, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है भाई, अगर मैंने क्या किया, पॉइंट क्या लिखना है भाई मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर मैंने क्या किया, अटैच कर दिया भाई। अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या किए, अटैच कर दिए, किसके साथ, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को क्या किया, अटैच कर दिया भाई, किस चीज़ के साथ, अल्कीन के साथ। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कीन है भाई। इस अल्कीन के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिए। तो अगर ये ट्रांस है ना, अगर ये ट्रांस है तो ये कैसा रहेगा, ट्रांस ही रहेगा। ये ट्रांस है तो ये कैसा रहेगा भाई, ट्रांस रहेगा। ये ट्रांस है तो ये ट्रांस ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर ये क्या है, सिस है, अगर इसकी फॉर्म ये कैसी है भाई, ये सिस फॉर्म में है, तो ये क्या रहेगा, सिस ही रहेगा। अगर ये सिस है तो ये कैसा रहेगा भाई, ये सिस ही रहेगा, ठीक है ना। ये ट्रांस है तो ट्रांस और ये सिस है तो सिस रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं वो भी देखिए भाई। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया, अगर मैंने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जनरली क्या होता है वो भी देख लीजिए आप, CH3 CH3, ठीक है ना, CH3 CH3। अगर मेरा सिस है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है। और अगर मेरा ट्रांस है तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, सिस में, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अगर मेरा सिस है तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ट्रांस में, और ट्रांस है तो वो चेंज हो जाएगा सिस में, ठीक है ना। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके साथ लगे हुए हैं, अल्कीन के साथ लगे हुए हैं तो, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमारी रिएक्शन क्या है भाई, अब मेरी रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई किसके साथ, ट्रांस अल्कीन के साथ। और यहाँ ट्रांस अल्कीन में लगा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, जल्दी बताइए। यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं भाई, और याद रखिएगा आपको स्टेबल और अनस्टेबल रेडिकल को याद रखना है हमेशा। स्टेबल रेडिकल कौन सा होता है, अनस्टेबल रेडिकल कौन सा होता है। आपको अगर ये चीज़ याद नहीं होगी तो आप रिएक्शन, पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन नहीं कर पाओगे, आप पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन को नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, आप इस चीज़ को अच्छे से लिख लेना भाई, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, इस रिएक्शन को कीजिए आप सभी जल्दी से मेरे को इस रिएक्शन को करके दिखाइए भाई। यहाँ पर क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या होगा जल्दी बताइए भाई। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इसीलिए ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, ये ट्रांस है तो ये ट्रांस ही रहेगी। तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर क्या बनेगा, इसको रिएक्शन कराने के बाद जनरली क्या बनता है, आप सभी को एक चीज़ पता है, इसको रिएक्शन कराने के बाद हमारा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है भाई। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ये देखिए ये क्या है, एक तो बनेगा भाई ये क्या, CN, और ये अब बिलो द प्लेन क्या होगा, साइनाइड। और एक प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, ये देखिए एक प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा, ये देखिए क्या है, CN, ये क्या है भाई, ये क्या है मेरा CN, ठीक है ना। एक तो मेरा क्या बन रहा है, सिस, और एक बन रहा है मेरा ट्रांस। तो आप सभी को पता है अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, और सिस है तो सिस ही रहेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांस है तो वो ट्रांस वाला कौन सा होगा, मेजर होगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा भाई, मेजर होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर, माइनर होगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, माइनर, जो कि मतलब कि बहुत ही कम लेस अमाउंट में बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको रिएक्शन करा दिया सिस अल्कीन के साथ, क्या, सिस अल्कीन के साथ, और अल्कीन में क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हैं, अल्कीन में मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे तो सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस। यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये सिस, ठीक है ना। ओके, और एक
क्या बनेगा, ट्रांस, एक क्या बनेगा मेरा, ट्रांस बनेगा, ठीक है ना। ये Cn, ये क्या बन रहा है, ट्रांस। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, सिस वाला या ट्रांस वाला, ये ट्रांस है। तो भाई यहाँ पर सिस ज़्यादा मेजर होगा देन ट्रांस है। यहाँ पर जो मेरा सिस क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा मेजर होगा देन ट्रांस है। तो कहाँ, कौन सा स्टेबल होगा भाई, कौन सा ज़्यादा मेजर होगा, ये वाला यहाँ पर ज़्यादा मेजर होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर मेजर होगा और यहाँ पर ये वाला मेजर होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे होंगे तो मेरा सिस ट्रांस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस सिस में चेंज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, तो मेरा सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, ठीक है ना। और आपको प्रोडक्ट ये कैसे बना था, ये जो ऑक्सीडेंट कैसे बना था, ये मैंने आपको बता दिया था कि मेरा जो स्टेबल रेडिकल है वो स्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी थी। इसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है भाई, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है, टू पॉसिबिलिटी बनती है भाई। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन में टू पॉसिबिलिटी जनरेट होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, इस रिएक्शन में टू पॉसिबिलिटी बनती है, वो देख लीजिए आप। टाइम नहीं देख लेते हैं एक मिनट। तो देखिएगा भाई, ये लास्ट रिएक्शन है हमारी इस लेक्चर की। इस लेक्चर की ये मेरी लास्ट रिएक्शन है भाई। इस रिएक्शन को आप देख लीजिए अच्छे से, इस रिएक्शन को आप जल्दी से देख लीजिए भाई सभी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कैसे होती है भाई, इस रिएक्शन को आप सभी देखिएगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए भाई, मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक कंपाउंड लिया भाई, कार्बोनाइल, और उस कार्बोनाइल को मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, ये देखिए। इस कार्बोनाइल को जनरली मैंने इससे रिएक्शन करा दिया, और यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, ये देखिए, आप अच्छे से देख सकते हो इसको, ठीक है ना। ये हुई रिएक्शन। इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको लाइट से रिएक्शन करा दिया। मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने इसको लाइट से रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, अनस्टेबल रेडिकल के साथ स्टेबल रेडिकल स्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इनको रेडिकल में चेंज कर दिया भाई। ये पीएच, ये रेडिकल, ये क्या रेडिकल, और ये रेडिकल। तो आप ये बताइए यहाँ पर स्टेबल रेडिकल कौन सा, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ठीक है ना। ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल के साथ और स्टेबल के साथ रिएक्शन करके इस टाइप से ये प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। लेकिन कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा आप सभी को पता है, आप सभी को मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले तो क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये क्या है, सिंगलेट से ये ट्रिपलेट में चेंज होगा। कैसे, देखिए कैसे, आप सभी को मैंने बताया हुआ है। देखिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। ये बार बार सभी चीज़ें मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगा। देखिए ये क्या होगा, भाई, ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज होगा। सिंगलेट से इसको हम ट्रिपलेट में चेंज करेंगे, ठीक है ना। सिंगलेट से ट्रिपलेट में कैसे चेंज होगा, इसकी स्पिन ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने सभी देखी हुई है। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सभी देखिए, ये क्या है, ये देखिए सिंगलेट, ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर जनरली क्या होता है भाई, आप सभी बताइए। एक मिनट रुकिएगा, अब आप इसको चेंज कर लीजिए। एक काम कीजिए, आप इसको चेंज कीजिए भाई, ये कीजिए, ठीक है ना, ये कर लीजिए, ठीक है ना। आपने ये कर लिया, ओके, ठीक है ना भाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेबल रेडिकल जो है ना, वो तो जो यहाँ पर स्टेबल रेडिकल है, उस स्टेबल को तो मैं स्टेबल के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, अनस्टेबल को अनस्टेबल के साथ जनरल रिएक्शन करा देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, स्टेबल रेडिकल जो है मेरा, स्टेबल रेडिकल जो है वो तो स्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल जो है वो अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल के साथ रिएक्शन कर लेता है। और इसके बाद मैं इसको रोटेट कराऊंगा, इसको किस चीज़ में चेंज करूँगा, इसको मैं किस चीज़ में चेंज करूँगा भाई, इसको मैं रोटेट करा के किस चीज़ में चेंज करूँगा, इसको मैं रोटेट करा के भाई किस चीज़ में चेंज करता हूँ, मैं रोटेट करा के इस ट्रिपलेट फॉर्म को सिंगलेट फॉर्म में चेंज करता हूँ। किसको, ट्रिपलेट को सिंगलेट फॉर्म में, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ये बन जाता है भाई। यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मेरा बन के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो फाइनली मेरा प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ठीक है ना, ओके। लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी होती है, इसमें मेरा एक और पॉसिबिलिटी होती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या होती है वही आपको यहाँ पर देखनी है भाई। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी होती है, वही पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर देखना है। तो वो पॉसिबिलिटी कौन सी है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाए, जो स्टेबल है वो तो स्टेबल के साथ, अनस्टेबल जो है अनस्टेबल के साथ रिएक्शन कर जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होती है वो भी देख लीजिए आप। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर मैंने इसको लाइट दिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, ये देखिए रेडिकल में। ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंगलेट फॉर्म, ये मेरा क्या भाई सिंगलेट फॉर्म। इसके बाद लाइट, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिंगलेट को ट्रिपलेट में चेंज करूँगा,
ये पीएच, और ये क्या है भाई, ये मेरा क्या होगा, क्या होगा, सिंगलेट किस में चेंज हो गया, ट्रिपलेट में। ये मेरा सिंगलेट फॉर्म जो है वो ट्रिपलेट में चेंज हो गया, ये मेरा जो सिंगलेट है वो ट्रिपलेट में चेंज हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जनरली क्या होगा, ये देखिए भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये देखिएगा आप, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लाइट देता हूँ, अब हम इसको लाइट देते हैं भाई। लाइट देने के बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, जनरली लाइट देने के बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, लाइट देने के बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या, सिंगलेट फॉर्म। इस सिंगलेट फॉर्म को मैं इसके साथ रिएक्ट करा दूंगा। रिएक्ट कराइए भाई, रिएक्ट कराइए। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए आप सभी देखिएगा, आप सभी इस रिएक्शन को देखिएगा, आप सभी देखिएगा इस रिएक्शन को। ये देखिए भाई, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अनस्टेबल अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल अनस्टेबल के साथ। यहाँ पर क्या होगा, ये भाई क्या है, ये देखिए, ये क्या, सिंगलेट फॉर्म, ये क्या, सिंगलेट। तो ये रिएक्शन हो जाएगी भाई आपस में, ये आपस में रिएक्शन हो जाएगी, ये फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये ब्रेक हो सकती है। देखिए ये मैं इसको यहाँ से ब्रेक करा दूंगा, इसको यहाँ से ब्रेक करा दूंगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, वो देखिए आप, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से ब्रेक करा दिया। ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार से रेडिकल ही है, ये क्या आपस में रेडिकल ही तो है ये, सॉरी गाइज, ठीक है ना। ये रेडिकल रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो फाइनली मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग मेरी बन जाएगी, मेरी एक 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। देखिए क्या हुआ भाई, ये देखिए ये पीएच, ये क्या पर भाई 1 2 3 1 2 3, ये क्या पर अल्कीन बन गया, और ये मेरा यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा भाई, ये हमारा यहाँ पर एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी है, इस यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है भाई, इस 2 पॉसिबिलिटी को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेबल होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सा स्टेबल है, पिछले वाला स्टेबल था ये वाला स्टेबल है या पीछे वाला, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 3 मेंबर्ड रिंग है ना, वो ब्रेक नहीं हो रही, और हम क्या करेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग को कोशिश करेंगे कि उसको हम जल्दी ब्रेक कराएं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं है, वो भी बन सकता है वहाँ पर, और ये भी बन सकता है। तो आपके सामने अगर दोनों प्रोडक्ट आए तो दोनों भी टिक कर देना, ये वाला आए तो ये कर देना, वो वाला आए तो वो वाला टिक कर देना, ठीक है ना। लेकिन दोनों प्रोडक्ट या तो साथ में होंगे, या आपसे ये पूछा होगा कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपसे पूछी हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें करते हैं, ओके। और आगे कुछ और एग्जाम्पल हमारे उनको डिस्कस करें, ओके। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, बाय।